बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धिदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ और जिस ग्रंथ के अंतर्गत 8 दृष्टि का एक अभूतपूर्व वर्णन, जिसके अंदर कल हमने प्रथम मित्रा दृष्टि का वर्णन प्रारंभ किया था, जहां पर आत्मा के साथ में मित्रवत बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, आत्मा के हित की बुद्धि, जहां पर जगत के समस्त जीवों के साथ में मित्रवत व्यवहार जहां पर प्रकट हो जाता है, और वैसी दृष्टि का नाम मित्रा दृष्टि रही हुई। इस दृष्टि के समय के अंदर आत्मा के हित का ज्ञान होता है, लेकिन वो प्रारंभिक कक्षा का होने से अतिशय अल्प मात्रा के अंदर वो हित बुद्धि होती है, और जिस कारण से शास्त्रकार महर्षि यहाँ पर हमें कहते हैं, जिहा मित्रा तहा बोध जे तृण अग्निस्यो लहिए रे। जहां पर मित्रा दृष्टि शुरू होती है, वहां पर जो ज्ञान दशा होती है वो घास के अग्नि के तुल्य रही हुई है। जिस प्रकार से घास का अग्नि प्रकट होने के साथ ही बुझ जाता है, दूसरे नंबर के अंदर उसका तेज अधिक होता नहीं है, समय की अपेक्षा से वो लंबे समय तक चलता नहीं है, उसका तेज, उसका प्रकाश भी अत्यंत ही मंद होता है। उसी प्रकार से मित्रा दृष्टि के समय के अंदर आत्महित के लक्ष्य वाला ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान निस्तेज और क्षण मात्र के लिए ही होता है। इस दृष्टि के काल के अंदर आत्मा के भीतर में कुछ संस्कारों का, वैराग्य के संस्कारों का प्रारंभ होता है। तृण का जो अग्नि रहा हुआ है वो अतिशय मंद प्रकाश देता है। दूसरे नंबर में उसकी क्षण भी अल्प ही होती है, लेकिन वो अल्प क्षण भी जैसे एकदम गाढ़ अंधेरा हो, ऐसी भयंकर अमावस्या की काल रात्रि के भयंकर अटवी में भटके हुए इंसान को जैसे अल्प प्रकाश भी क्या करता है, तो कि उसको राह दिखाने वाला बनता है। भयंकर अटवी, गाढ़ अंधकार, और जिस कारण से कहां पर जाना, कौन सी दिशा में जाना, कुछ समझ में आता नहीं है। लेकिन वैसे समय के अंदर यदि अल्प अंश के अंदर भी वहां पर प्रकाश होता है, तो वो प्रकाश क्या करता है, उनको मार्गदर्शक बन जाता है। अत्यंत ही थके हुए, उद्विग्न बने हुए, अनेक प्रकार के भयों से आकुल और व्याकुल बने हुए, जिनके भीतर में अपने स्थान पर जाने की, गंतव्य स्थान पर जाने की उत्सुकता है, और वैसे जीवों को अल्प प्रकाश भी क्या करता है, वो मार्गदर्शक का काम करता है। यानी वो दिखने वाला अल्प प्रकाश भी उन्हें गंतव्य मार्ग की ओर प्रेरित करता है।
यानी अल्प प्रकाश भी उनको राह में चलने के लिए सहायक बनता है। उसके माध्यम से ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे बढ़ने में वो सहायक बनता है। बस उसी प्रकार से सांसारिक भावों को तीव्र मोह और गाढ़ अंधकार वाले ऐसे भयंकर अंधकारमय संसार रूपी अटवी में जीव सतत जन्म मरण, जरा का रोग, शोक आदि का अनुभव करते करते इतना थक गया है, इतना उद्विग्न बना हुआ है, जिसके ऊपर बहुत सारे भय रहे हुए हैं, लेकिन वैसे जीव को ये मित्रा दृष्टि का अल्प प्रकाश उसके भीतर में एक आशा की किरण प्रकट करने वाले बनता है। जब समझ लो कि सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, दुख का पहाड़ जब हमारे ऊपर टूट पड़ा है, और उस समय के अंदर यदि कोई आश्वासन देता है, तो भीतर में कैसी आशा की किरण जगती है, जगती है ना। रास्ते से पसार हो रहे थे, सुनसान सड़क थी, रात्रि का समय था, अचानक गाड़ी खराब हो गई और वहां पर आप सुनसान सड़क के ऊपर भयभीत होकर खड़े हैं। उतने में आपको दूर से थोड़ी सी लाइट की किरण दिखती है, भीतर में खाली किसी को आता हुआ देखकर भी भीतर के अंदर किस प्रकार की आनंद, किस प्रकार का उत्साह भीतर में प्रकट होता है। बस उसी प्रकार का उत्साह यहाँ पर भी जीव को प्रकट होता है। अंधकार की गाढ़तम अवस्था के अंदर अल्प प्रकाश भी बहुत काम करके जाता है। कई बार मैं कहता हूं, अमीरों का वेस्टेज, अमीरों का वेस्टेज गरीबों का श्रृंगार हो जाता है। अमीरों का वेस्टेज कई बार यानी गरीबों का श्रृंगार बन जाता है। से आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है आवाज? कुछ आज पुनः आ रही है ना? ठीक है। यानी कई बार अमीरों का जो वेस्टेज होता है, और उससे हम जब भोजन करने के लिए बैठते हैं, और उस समय के अंदर हम जितना जूठा खाना छोड़ते हैं ना,
उतने खाने से तो कई बार लगता है कि गरीबों का खाना हो जाता है। अपने रिसेप्शनों के अंदर कई बार देखने को मिलता है, जितना खाया उससे अधिक वेस्ट करते हैं। स्वामी वात्सल्य वगैरह में देखा जाता है 10%, 20% खाना हमारा वेस्टेज में जाता है। अरे भाई, इतना खाना तो कितने की पेट की आग बुझाने वाला बन सकता था। आपके घर में कोई बर्तन, कोई सामग्री ऐसी पड़ी हुई है जो आपके लिए वेस्ट है, लेकिन कोई जरूरतमंद है उसके लिए तो वो वेस्ट हो जाती है। आपका वेस्टेज किसी के घर को, घर की शोभा बन जाता है, लेकिन हम करते क्या है? बस उसी प्रकार से यहाँ पर भी गाढ़ अंधकार के अंदर भी अल्प प्रकाश बहुत कुछ काम करके जाता है। और उसके बाद में सदगुरु का योग आदि की खोज के अंदर वो आगे बढ़ता है। और जब सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो दूसरी, तीसरी, चौथी दृष्टि को प्राप्त करते करते वो आगे जाता जाता है। यानी प्रथम दृष्टि के अंदर जो प्रकाश है, वो प्रकाश का तेज एकदम अल्प है। दूसरे नंबर में वो बहुत ही अल्प समय के लिए रहने वाला है, लेकिन फिर भी कई बार है बिजली गुल होती है, गाढ़ अंधकार छाया हुआ है, और उस समय के अंदर 2-5 सेकंड के लिए बिजली आकर पुनः चली जाती है, तो 2-5 सेकंड के अंदर तो अपना बहुत सारा काम हो जाता है। बस उसी प्रकार से ये मित्रा दृष्टि रही हुई है। 7वीं गाथा के अंदर बता रहे हैं, व्रतपण यम यहाँ संपजे, खेद नहीं शुभ काजे रे, द्वेष नहीं वली अवरसु, एह गुण अंग विराजे रे। इसकी परिस्थिति कैसी होती है? मित्रा दृष्टि के अंदर सबसे पहले बताया कि वो आत्मा के हित की चिंता उसके भीतर में। दूसरे नंबर के अंदर बताया कि जगत के जीवों के साथ में मित्रवत व्यवहार उसका होता है। तीसरे नंबर के अंदर बताया कि उसकी ज्ञान दृष्टि बहुत ही अल्प होती है, तृण के अग्नि के समान, लेकिन फिर भी उसको मार्गदर्शक वो बनती है। अब आगे बता रहे कि इस दृष्टि में क्या होता है। इस दृष्टि के अंदर 5 व्रत रूप यम प्राप्त होते हैं। 5 जो व्रत है और उस रूप यम की प्राप्ति होती है। उत्तम धर्म कार्य के अंदर बिना थकान से उसको, यानी उत्तम कार्य जब करता है तो उसको परिश्रम लगता नहीं है। जैसे है ना, हम दुकान पे जाते हैं, पूरे दिन भर वहां पर काम में उलझे हुए रहते, फिर भी थकान लगती है कि नहीं? आज समझ लो, आज कुछ पुण्य का उदय था, सुबह दुकान पे गए, तब से कस्टमर शुरू हुए कि 6 शाम को जब दुकान से निकले तब तक कस्टमर। अब मेरा प्रश्न है कि आप अपने आप को दुखी महसूस करोगे कि आज आनंदित महसूस करोगे? आज तो बहुत मजा आ गया। 4-5 महीने से कुछ बिजनेस नहीं था, आज ही दुकान गया था और आज ही सारे के सारे कस्टमर टूट पड़े। 4.5-5 महीने का पूरा जो नुकसान था उसकी भरपाई
एक ही दिन के अंदर हो गई। अब समझ लो कि सुबह से शाम तक 12 घंटे तक आप खड़े हो। अब खड़े रहने का आनंद होगा कि दुख होगा? वो आनंद कितने समय तक चलेगा? बस उसी प्रकार से इसको भी धर्म की क्रिया करते समय थकान नहीं, दूसरी जो प्रवृत्तियां है उसके प्रति भी अद्वेष गुण प्रकट होता है। ऐसे 3 गुण की प्राप्ति इस मित्रा दृष्टि के अंदर होती है। अभी ये 3 गुणों के ऊपर ही हम विस्तार से थोड़ी चर्चा करते हैं। गाढ़, भयंकर, अंधकारमय ऐसी जो अटवी है, जंगल है, और उसके अंदर भूले भटके हुए मुसाफिर को तृण का अग्नि भी कुछ अंश में मार्गदर्शन देता है, और मार्गदर्शन देने के कारण उसके भाव परिवर्तित हो जाते हैं। जो थकान लगी हुई थी उसकी जगह पर अब चलने में वेग आ जाता है। जो उद्वेग था, हताशा जो भीतर में छा गई थी, उसकी जगह पर चलने का उत्साह भीतर में आ जाता है। भयों से जो त्रस्त था उसकी जगह पर निर्भय स्थान पर पहुंचने की आशा उसके भीतर में प्रकट होती है। बस उसी प्रकार से मित्रा दृष्टि में आए हुए अल्प ऐसे भी ज्ञान के प्रकाश के बल से योग दशा के बीज का आरोपण होता है। धर्म का कार्य करने के लिए मन तत्पर बनता है। आत्महित का मार्ग कुछ अंश में दिखने के कारण उसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने में उसको थकान की जगह पर उत्साह प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जीवन के अंदर जो हताशा थी, उस हताशा की जगह पर जीवन उत्साह से भर जाता है। बस ऐसी अवस्था वही योग दशा का प्रारंभ है। छोटे बड़े, नौकर रहे, मजदूर रहे, पशु रहे, पक्षी रहे, सर्व जीवों के प्रति भीतर में प्रेम भाव प्रकट होता है। मिट्टी में सब्व भूयेषु मैत्री भाव प्रकट होता है। उनको जीवन दान देने का, उनको कार्य के अंदर साथ देने का, दुख नहीं पहुंचाने का, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का आशय मित्रा दृष्टि के अंदर होता है। अब जब मित्रा दृष्टि की प्राप्ति होती है तब पहले नंबर के यम की प्राप्ति होती है। योग शास्त्र वगैरह ग्रंथ के अंदर योग दशा की प्राप्ति के 8 अंग बताए हैं। जिनको लिखना है तो लिख लीजिए। पहले नंबर में यम, दूसरे नंबर के अंदर नियम, तीसरे नंबर के अंदर आसन, चौथे नंबर के अंदर प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। पांचवें नंबर के अंदर प्रत्याहार। छठे नंबर के अंदर धारणा। सातवें नंबर के अंदर ध्यान, और 8वें नंबर के अंदर समाधि। ये योग दशा की प्राप्ति के 8 अंग बताए हैं।
फिर से एक बार बोलता हूं, टैली कर लीजिएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब एक एक दृष्टि के अंदर एक एक अंग की प्राप्ति होती जाएगी। पहली दृष्टि में यम की प्राप्ति, दूसरी दृष्टि में नियम की, आठवीं दृष्टि में समाधि की। ऐसे एक एक दृष्टि के अंदर एक एक अंग की प्राप्ति होती जाती है। आठवीं दृष्टि के अंदर देखने जाए तो पूर्ण योग की प्राप्ति हो जाती है। अनादिकालीन मोह दशा, अज्ञान दशा, और जिसके कारण से जीव 5 प्रकार के पापों में ही व्यस्त है। 5 प्रकार के पाप कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह। ये 5 बड़े पाप रहे हुए हैं। और ऐसे पापों के अंदर वो जीव व्यस्त है। स्वार्थ के वशीभूत होकर ये पाप करने में किसी भी प्रकार का भय जीव ने आज दिन तक रखा नहीं, लेकिन उसके भीतर में अग्नि के प्रकाश तुल्य ऐसा ज्ञान का प्रकाश होगा, और जिसके बल से क्या होगा, उसके बल से पाप और उसके फल के स्वरूप में जो नरक आदि दुर्गति की प्राप्ति होती हुई देखकर ये जीव जो है पापों से विरमण करने का प्रयत्न करेगा। पाप करते हुए अब रुकने का प्रयत्न वो जीव करेगा। अपने यहाँ पर है विरमण व्रत बताया, प्राणादिपात, मृषावाद, दत्तादान, विरमण व्रत। विरमण का अर्थ क्या होता है? रुकना। हिंसा कर रहे थे, हिंसा से रुकना, वो प्राणातिपात विरमण व्रत है। बड़े बड़े झूठ बोल रहे थे, झूठ बोलते हुए रुकना, वो मृषावाद विरमण व्रत है। देखिए, पहली मित्रा दृष्टि आने से लाभ कितना बड़ा हुआ। अब तक पाप ही उसे उपाधि लगते थे। मित्रा दृष्टि आने के साथ में पाप का डर उसके भीतर में प्रकट होता है। अब समझ लो कि हमारे भीतर में पाप का डर नहीं है, तो हम योग मार्ग से बाहर है। योग मार्ग में तो जो प्रवेश करता है उसके भीतर में ज्ञान का अल्प भी प्रकाश हुआ है, और उस प्रकाश के कारण जो पाप कर रहा है, पाप के स्वरूप में पाप का फल उसे दिखता है, और वो दिखने के कारण वो पाप में से रुकने का प्रयत्न करता है। साधु भगवंतों के जीवन में महाव्रत और श्रावक के जीवन के अंदर अणुव्रत होते, यानी साधु की अपेक्षा से जो अणुव्रत होते अल्प मात्रा में होते। और इस प्रकार से 5 यम धर्म की प्राप्ति होती है। साधु को महाव्रत की होती है, तो श्रावक को अणुव्रत की होती है। यहां पर उसके अंतःकरण के अंदर दया रूपी अंकुर प्रकट होता है। गेहूं जमीन के अंदर बोया तो क्या होता है? अंकुरा उसका फूटता है। बस उसी प्रकार से
इस दृष्टि की प्राप्ति होती है, तब उसके भीतर में दया रूपी अंकुर की शुरुआत होती है। शास्त्रों में बात आती है मेघ कुमार की, हाथी के भाव के अंदर अपने शरीर की अतिशय वेदना को सहन कर कर भी उसने खरगोश की रक्षा की। स्वयं ने कितनी भयंकर पीड़ा सहन की। 3-3 दिन तक पांव ऊपर कर कर ही खड़ा रहा और 3 दिन तक उसने खुद का विचार भी नहीं किया है। उसको बस एक ही आनंद है, वो खरगोश उसको जगह मिल गई, वो बच गया, ये आनंद है। यानी जीव दया रूपी अंकुरा उसके भीतर में अंकुरित हुआ है। शांतिनाथ परमात्मा की बात आती है, मेघरथ राजा के भव के अंदर एक कबूतर की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, स्वयं के प्राण का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। हालांकि देव की माया थी, लेकिन वो तो अपने शरीर का हिस्सा काट काट कर रखते जा रहे हैं। हरिश्चंद्र राजा ने अपने पुत्र के ही अग्नि संस्कार के लिए उन्होंने क्या किया, पत्नी को भी मूल्य बिना काष्ठ नहीं देना, और इस प्रकार से उन्होंने अचौर्यता सत्यता व्रत का पालन किया। बेटा मर गया है, अब हरिश्चंद्र राजा जो है वो वहां पर सेठ के वहां पर बंधा हुआ है, उसका काम कर रहा। पत्नी लकड़ी लेने आई है तो क्या किया, उसको भी बिना मूल्य से लकड़ी तक देने के लिए वो तैयार नहीं हुए। यानी सत्य व्रत का, चौर्य व्रत का पालन किया। सीता जी ने रावण के वहां पर कितनी पराधीनता थी, और ऐसी पराधीनता के अंदर भी ब्रह्मचर्य की सीमा का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। रावण ने तो कितनी बड़ी बड़ी ऑफरें दी थी, और इतनी बड़ी बड़ी ऑफरें मिलने के बाद भी सीता अपने व्रत के अंदर दृढ़ रही। ये सभी दृष्टांत जो है वो जिस प्रकार से आर्य पुरुष संस्कार के मूल बीज रूप में अपने जीवन के अंदर अल्पांश से भी अहिंसा आदि 5 यम धर्मों का पालन करता है, और आगे जाकर तो यही अनुव्रत, यही महाव्रत एक विशिष्ट भूमिका तक पहुंच जाते हैं। जो हिंसा पहले आनंद से करता था, बड़ी बड़ी हिंसा भी जो आनंद से करता था, लेकिन मित्रा दृष्टि प्राप्त होने के साथ में छोटे से जीव की हिंसा करते हुए भी उसके भीतर में डर प्रकट होगा। हमें कभी वैसा डर लगता है, गैस प्रगटाने जाए और हाथ ध्रुजने लगे, बाथरूम का उपयोग करने जाए और शरीर पूरा हिल जाए। हाँ, होते ऐसे भी जीव होते हैं। अभी की वो लड़की की घटना आती है ना कि शादी कर कर ससुराल गई, जिंदगी में उसने कभी भी सब्जी को सुधारा नहीं था, जीव विचार पड़ी हुई वो लड़की, बेटी को ससुराल भेजना है तो इतना नियम कर दीजिए कि उसको जीव विचार और नव तत्व सिखाए बिना ससुराल नहीं भेजेंगे। बेटों को ऑफिस में बिठाना है तो उनको भी नियम दीजिए कि भी जीव विचार और नव तत्व तो तुझे करना ही पड़ेगा। वो लड़की ससुराल गई,
पहले दिन ही सब्जी सुधारने की बारी आई। शादी के यानी नए नए 9 दिन, फिर 10वें दिन तो काम खुद को करना पड़ेगा। काम करने की बारी आई, सब्जी लेकर बैठी है। आधे घंटे तक तो वो छुरी और सब्जी ऐसे ही लेकर बैठी रही, हाथ ही नहीं चल रहा है। उस दिन तो उसने मजबूरी से सब्जी सुधार दी, लेकिन दूसरे दिन वहां से पुनः वो अपने पियर चली गई और वहां पर जाकर उसने क्या किया, दीक्षा ले ली। नहीं भाई, मुझसे ये सब्जी सुधारने का पाप नहीं होगा। मैं किसी जीव की चमड़ी किस तरीके से निकाल सकता। और ये वेद जब भीतर में इस प्रकार की वेदना प्रकट होती है तो उस समय के अंदर क्या होता है, वैसे समय के अंदर जो जीव है उस जीव को यानी वो थोड़ा सा भी पाप करना पड़े तो पाप का खेद उसके भीतर में होता है। पाप का डर उसके भीतर में प्रकट होता है। जैसे ही मित्रा दृष्टि प्राप्त होती है और दृष्टि प्राप्त होने के साथ में उसके भीतर में छोटे जीव की रक्षा करने के परिणाम उसके भीतर में प्रकट होते। बिना कारण से वो झूठ बोलता नहीं है, बिना कारण से वो चोरी करता नहीं है, अब्रह्म का सेवन करता नहीं है, और परिग्रह भी जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में ही वो साधन सामग्री अपने पास में रखता है। उससे अधिक साधन सामग्री का भी वो अपने जीवन के अंदर त्याग करने वाला बनता है। यानी कहने का मतलब है कि ये दृष्टि जब प्रकट होती है तब सबसे पहला गुण उसके भीतर में प्रकट होता है, यम की प्राप्ति हो जाती है। यम यानी क्या, 5 प्रकार के महाव्रत या तो 5 प्रकार के अणुव्रत जिसकी प्राप्ति होना। दूसरे नंबर के अंदर बताया खेद का त्याग होता है। खेद नाम का जो दुर्गुण रहा हुआ है और उस दुर्गुण का त्याग उसके भीतर में हो जाता है। खेद यानी क्या, आज दिन तक ये जीव मोह की तीव्रता के कारण शुभ कार्यों के अंदर वो खास करके वो रस लेता ही नहीं था। कोई संजोगों के कारण शुभ कार्य करना भी पड़े तो वो किस प्रकार से करता था, खेद से, आनंद से नहीं। शुभ कार्य भी खेद पूर्वक अरुचि पूर्वक वो करता था। हमारी दशा तो ऐसी नहीं है ना। धर्म आराधना आनंद से करते हैं कि अरुचि से करते हैं। पाप तो रुचि से करते, लेकिन धर्म रुचि से क्या अरुचि से। और यहाँ पर क्या होगा, अभी शुभ कार्य में जो प्रवृत्ति करता था वो खेद से करता था, खेद दोष का त्याग हो जाएगा। सिर्फ प्रकाश कितना हुआ है, तृण तुल्य ही ज्ञान का प्रकाश है। हिंसा आदि पापों में डर लगने लगा है। ऐसे पाप कर कर तो संसार में मैं अनंत काल तक भटका हूं। कोई मुझे दुख देता है तो पसंद नहीं आता है, और मैंने तो भूतकाल में बहुत से लोगों को दुख दिया है, पीड़ा पहुंचाई है। अब मेरा क्या होगा। और ऐसा सोचकर वो क्या करता है तो कि धर्म कार्य करता है।
वो सोचता है कि अब मुझे पाप का प्रक्षालन करना है, और ऐसा सोचकर आनंद पूर्वक वो धर्म कार्य के अंदर जुड़ता है। वास्तव में कहिए कि हमारा धर्म खेद से होता है कि आनंद से होता है? प्रतिक्रमण करने बैठते हैं, थकते हैं तब नीचे बैठते कि स्टार्टिंग से ही नीचे बैठे हो? कब नीचे बैठेंगे? और कई बार तो मुझे लगता है कि शुरुआत में ही वो सपोर्ट लेकर बैठते हैं, जैसे कि 360 दिन का उपवास उसको रहे। प्रतिक्रमण करने के लिए जब आता है ना, आने के साथ में वो पहले सपोर्ट ढूंढता है, और इस प्रकार से वो बैठता है कि जैसे पूरे साल की थकान उतारने के लिए इधर आया है, बहुत थक गया है। जैसे कृष्ण महाराजा कहते हैं ना कि मैंने इतने सारे युद्ध जीवन के अंदर किए, लेकिन उससे जो थकान नहीं लगी वो थकान 18 सहस साधु जी ने विधि सुवांद्या अधिके हरखे जिनेश्वर केरा उभा मुखड़ा निरखे। प्रभु से क्या कहते हैं? प्रभु इतने सारे युद्ध किए, लेकिन जो थकान मुझे नहीं लगी है वो थकान आज लगी है। और तब भगवान क्या कहते? अरे भाई, तुझे थकान लगी नहीं है, तूने तो थकान उतारी है। चार चांद नरक की तेरी थकान उतर गई, आनंद से जब क्रिया करते। इसलिए जो धर्म क्रिया में जो खेद था, वो खेद की जगह पर क्या प्राप्त हो जाएगा? उत्साह, आनंद, रुचि, और रुचि पूर्वक धर्म क्रिया होने लगेगी। तीसरे नंबर के अंदर अद्वेष गुण की प्राप्ति होती है। भोग की और जिनकी दृष्टि थी, वो दृष्टि परिवर्तित होकर अब उसकी दृष्टि किस ओर हो गई है? योग की ओर, मोक्ष की ओर। अब तक जो दृष्टि थी वो संसार के तरफ की थी, अब उसके भीतर की जो दृष्टि प्रकट हुई है वो मोक्ष की ओर हुई है। अब तक जो मोक्ष के प्रति का उसके भीतर में द्वेष था, क्या था? द्वेष। हमें कोई पूछे, हमें मोक्ष के प्रति की रुचि के मोक्ष के प्रति का द्वेष, संसार जिसको भी पसंद आता है वैसे सभी जीवों को मोक्ष का द्वेष है। आपको सज्जन पुरुष पसंद आते तो दुर्जनों के साथ में संगत करोगे? जो स्पष्ट है, एक दूसरे परस्पर ऑपोजिट रहे हुए हैं, और आपको ऑपोजिट में रुचि है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रुचि नहीं है। हमारे भीतर में देखने जाए तो भूतकाल के अंदर अनादि काल से जीव के भीतर में मोक्ष का द्वेष पड़ा हुआ था। अभी भी कोई कहे ना, तो जो राग अभी तक मोक्ष का जो प्रकट होना चाहिए वो प्रकट हुआ नहीं है। आपको कोई कहे कि स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, तब तैयारी क्या होगी, और कोई कहे दीक्षा लेना है, उस समय में भाव क्या होगा? स्विट्जरलैंड जाना यानी संसार की यात्रा को बढ़ाना है,
दीक्षा लेना यानी संसार की यात्रा को कम करना है। रुचि किसमें? अब से है ना, दृष्टि का परिवर्तन कर दीजिए। बाजार में भी जाते हैं ना खरीदी के लिए भी, तो सबसे पहले प्रभु का सोचो, सबसे पहले गुरु का सोचो, सबसे पहले उपकारी का सोचो, उसके बाद में मेरा नंबर। हम किसका सोचते हैं? खुद का सोचते, बाकी किसी का विचार भी नहीं आता है। और अपनी हालत तो इतनी भयंकर है कि घर वालों का भी विचार नहीं करते। मुझे भूख लगी है तो मैं खा लूं बस, किसी ने खाया रहे कि नहीं खाया रहे, बराबर ना? यही परिस्थिति है। और भाइयों की तो विशेष करके कभी पूछते ही नहीं है। आए खुद को खाना चाहिए, वो सामने नहीं पूछेंगे भाई तूने खाया नहीं खाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं। कहने का मतलब है जीव को अनादि काल से मोक्ष का द्वेष भाव भीतर में पड़ा हुआ है और तभी संसार है। अब ये पहली दृष्टि जब प्राप्त होगी तब क्या होगा, तो कि मोक्ष के प्रति का अद्वेष भाव, प्रीति का भाव जीव के भीतर में प्रकट होगा। अद्वेष यानी क्या? द्वेष से रहित अवस्था। द्वेष से रहित अवस्था यानी क्या, तो कि उसके प्रति की प्रीति जगेगी। अब तक संसार की बातें सुनना, संसार में रहना, ये सब कुछ आनंद का विषय था। अब यहाँ पर आनंद उसको कहां पर दिखने लगेगा? अब धर्म के अंदर, अब मोक्ष की बातों के अंदर, अब धर्म संबंधित चर्चाओं के अंदर उसका मन लगेगा। जिसको जो पसंद होता है ना, उसके उपाय वो जिंदगी के अंदर ढूंढता है। जिसको जो पसंद है उसके क्या करता है, उसके उपाय वो खोजता है। जैसे किसी को धन पसंद है तो क्या करेगा, जहां पर भी जाएगा वो धन की ही बात करेगा। किसी को क्रिकेट पसंद है, कहीं पर भी जाकर बैठेगा ना, वो क्रिकेट की ही चर्चा करेगा। किसी को भोग सुख पसंद है, वो कहीं पर भी जाएगा, वो इंद्रियों के विषय की ही बात करेगा। देखिए ये सब प्रकार के लोग आपको दुनिया में दिखते हैं। हम कहीं पर भी जाते तो क्या बात करते हैं? शत्रुंजय गिरिराज पर भी चले गए ना, वहां पर जाकर भी फागण की फेरी करते। फागण की फेरी होने के बाद में भाई उधर का थेपला अच्छा है, उधर तो ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, इधर तो ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अरे फलाने नंबर के पंडाल में तू गया के नहीं, टेंट में गया के नहीं? अरे उधर का तो जूस कितना अच्छा बना हुआ था। बेचारा वहां से वापिस वो पालीताना पहुंच गया, फिर उसको घेटी पाग आना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जाता है। ये क्या बताता है? यात्रा पे जाने के बाद भी भोग की जो रुचि थी वो कम नहीं हुई। यानी इंद्रिय के विषय जिसको पसंद है तो उसकी ही बात करेगा। अब इस जीव में क्या हुआ है, तो कि अब उसे मुक्ति के प्रति की प्रीति जगी है। और इसलिए कहीं पर भी जाएगा तो किसकी बातें करेगा? मुक्ति की। मुक्ति के प्रति उसकी प्रीति प्रकट हुई होने के कारण मुक्ति के अंदर जो विघ्न करने वाले जो तत्व है उसके ऊपर भी उसको अद्वेष प्रवर्तित होगा। यदि जो मैं हृदय में द्वेष रखूंगा
तो सतत मेरे भीतर में संक्लेश बढ़ेगा, आकुलता व्याकुलता बढ़ेगी, और आकुलता व्याकुलता क्या करेगी, तो कि मेरे भावों को दूषित करने का काम करेगी। और दूषित भावों से यदि मैं साधना करूंगा तो साधना भी मेरी निष्फल जाएगी। एक चीज सिंपल से समझ कर रखिए कि किसी के प्रति भीतर में द्वेष भाव पड़ा हुआ है, और आप कितने भी बड़े साधक हो तो आपकी साधना का रिजल्ट है शून्य। आपने वर्षी तप किया लेकिन भीतर में द्वेष भाव पड़ा हुआ है। आपने प्रभु की भक्ति की, भीतर में द्वेष भाव पड़ा हुआ है। आपने शत्रुंजय गिरिराज की 99 की, लेकिन भीतर में द्वेष भाव पड़ा हुआ है, तो सबका रिजल्ट शून्य है। और ऐसी समझ इस जीव के भीतर में प्रकट हुई होती है, और इसलिए वो क्या करता है, कहीं पर भी द्वेष नहीं करता है। इसलिए गाथा में क्या लिखा पता है, द्वेष नहीं बलि अवरसु। अवरसु का अर्थ क्या, दूसरों के प्रति भी किसी भी प्रकार का द्वेष उसके भीतर में नहीं होता है। और इस प्रकार की दृष्टि यहाँ पर प्रकट होती है। 3 गुण की प्राप्ति बताई, और ऐसे गुण की प्राप्ति करने वाले हम भी अपने जीवन के अंदर बने। पहले नंबर में यम की प्राप्ति होती है, दूसरे नंबर के अंदर धर्म क्रिया में थकान लगती नहीं है, तीसरे नंबर के अंदर अद्वेष बुद्धि उसके भीतर में प्रकट होती है। और ऐसी मित्रा दृष्टि जिसको प्राप्त हुई होती है, उसे ये 3 गुण की प्राप्ति होती है। और भी मित्रा दृष्टि के संबंध में क्या क्या बातें रही हुई है, उसको कल देखने का प्रयास करेंगे। आज तो यहाँ पर ही रुकते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।